हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज चुगानी। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग सेल बायोलॉजी की जो कि हमारी सेकंड यूनिट है सीएसआईआर की, और उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और इस टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हमारा सेल बायोलॉजी में मेन टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन। पहली बात हम समझते हैं कि सेल क्या है ना। हम लोग वैसे जानते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है। तो हम बेसिकली सेल्स का ओवरव्यू देखेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी देखने वाले हैं, इसकी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज सेल सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। सेल के अंदर के स्केलेटन दैट इज साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से सेल का डिवीजन होता है वो समझेंगे। किस तरीके से ये सेल डिवीजन कंट्रोल होता है और किस तरीके से आगे अगर कंट्रोल ना हो तो कैंसर बन जाता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी यूनिट चालू होती है सेल से। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें सेल है क्या। जैसे घर में हमने देखा है, हमारे पूरे घर में क्या होता है, छोटी छोटी ईंटों से बनता है घर। सो हमारी एक पूरी बॉडी किससे बनी होती है, छोटे छोटे सेल से बनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। तो और घर किससे बना होता है, हमारा ब्रिक्स से बना होता है। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि सेल हमारा क्या है, छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मिल करके पूरे घर को बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। कोई भी चीज जो सेल से छोटी हो, छोटी इन द सेंस जो सेल से ज्यादा सिंपल हो, वो लिविंग की कैटेगरी में कंसिडर करी ही नहीं जाती है। तो कोई अगर चीज लिविंग है तो वो सेल से बनी होगी। ठीक है, जैसे वायरसेस हैं, उनके पास सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो लिविंग में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं लिविंग यानी लाइफ का सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और हम ये भी कह सकते हैं सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। फंडामेंटल यूनिट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, वो सब कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ही तो परफॉर्म कर रहा है। मेरी बॉडी में कोई एंजाइम बनना है तो कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। कोई हार्मोन बनना है तो कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। तो मेरी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चरल है और जो फंडामेंटल है, वो कौन रोल प्ले कर रहा है, सेल रोल प्ले कर रहा है। सो वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब सेल से अगर कोई चीज सिंपल है तो वो हमारा नहीं कहलाएगा एज अ लिविंग। लाइफ मतलब हमारा लिविंग। तो अगर सेल से कुछ सिंपल है तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। सेल स्ट्रक्चर बनाता है पूरी बॉडी का, या फिर जो भी बॉडी है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर हो, तो इनका स्ट्रक्चर बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे फंक्शंस वहां परफॉर्म हो रहे हैं। तो तीनों बात का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम लोग ये कह सकते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, तो हम एक एक करके सेल के अंदर की चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये समझेंगे कि सेल के आउटर से लेकर के जैसे जैसे हम इनसाइड मूव करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनके अंदर क्या क्या मूवमेंट होते हैं, एंड कैसे इनकी सिग्नलिंग चलती है। लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें सेल जो है, सेल के अंदर क्या होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम समझें, ये होता क्या है, सपोज दैट दिस इज सेल, और सेल की ये जो स्ट्रक्चर है यानी बाउंड्री, इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर यूं कह सकते हैं हम इसे सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है परमिएबल का मतलब। परमिएबल मतलब अगर हमें ऐसा लगना थोड़ा सा परमिशन से रिलेटेड, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या है, परमिशन यानी परमिएबिलिटी। तो अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीजों को परमिशन देती है, यानी जैसे पेरेंट्स बड़े भाई बहनों को परमिशन देते हैं, छोटों को नहीं देते कहीं जाने की, या छोटे को देते हैं बड़ों को नहीं देते। स्पेसिफिक केस हो सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, स्पेसिफिकली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीज को नहीं जाने देगी। अगर हम ऐसे ही बात करें, सेल के बाहर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो हम क्या कहलाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएंगी। और सेल के अंदर की चीजों को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर जो कुछ भी है वो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर। हमने यहाँ परमिएबिलिटी की बात करी थी, तो सेल मेम्ब्रेन ना किस किस चीज को परमिट करती है। पहली चीज अगर हम देखें, परमिएबिलिटी मतलब परमिशन, ये ना हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, हम लोग जानते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिक। फोबिक मतलब होता है ना डर, या फिर हम कह सकते हैं हेट। डर से हम जो डरने वाली चीजें होती है हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज अ वाटर हीटिंग मेम्ब्रेन। एक बाउंड्री है जो वाटर को प्यार नहीं करती, नफरत करती है। यानी अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ प्रेजेंट है,
तो नॉर्मली वो सेल के अंदर बहुत इजीली नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है, उसको काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, या फिर इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम चैनल्स कहते हैं, जिनके थ्रू ये वाटर अंदर बाहर जा सकता है। अच्छा, क्यों ये वाटर हीटिंग है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड्स। लिपिड्स एक टाइप का, आप शॉर्ट समझ में जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं समझेंगे लिपिड्स क्या होते हैं, बट सिंपली हम लिपिड्स को कह सकते हैं ऑयल, ठीक है। तो ऑयल क्या होता है? आपने सुना है ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं करते, इमिसिबल लिक्विड्स है। सो अगर यहाँ पर ऑयल की कोटिंग हो रखी है, यहाँ पर अगर हमारी ऑयल की कोटिंग है, ऑयल की लेयर है, तो वाटर तो इजीली इसमें पास कर ही नहीं सकता ना भाई। समझ में आई बात मेरी पूरी? तो ये हमारा क्या हुआ कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमेबल होती है। परमेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ। इसके बाद अगर हम देखते हैं कौन कौन सी चीज को सेल पहले आने देता है, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन, ये सबसे पहले सेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि सेल खुद हाइड्रोफोबिक है, सेल मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक चीजों को पास होने देगी। ऑयल ऑयल तो मिक्स हो सकते हैं ना, ऑयल वाटर नहीं हो सकते। तो इसके बाद आते हैं स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वैसे बात समझते हैं व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिस्ट्री की बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, सपोज दैट NaCl, इसमें दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कोई भी वो मॉलिक्यूल जिसमें पोल्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हो गया, जैसे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो जिसमें पोल क्रिएट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारा वाटर क्या है? इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल है, यूरिया पोलर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले सबसे इजीली पास हो सकते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोफोबिक। फिर हो सकते हैं हमारे स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, चार्ज नहीं है इनके अंदर। NaCl को अगर आप पूरा होल देखोगे तो +1 -1 क्या हो जाता है? 0। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद क्या होते हैं? लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज है इसमें हमारा, सुक्रोज है, ये हमारे क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अनचार्ज है, ठीक है। तो ये पास हो सकती हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। वहीं अगर हम बात करें सुक्रोज, क्या होता है? C12H22O11। तो ये हमारे क्या है? परमेबिलिटी इनकी और कम हो जाती है। जैसे जैसे मूव करेंगे परमेबिलिटी हमारी और घटती जाएगी। लास्ट आता है हमारा, जैसे कि लास्ट नहीं, सॉरी, सेकंड लास्ट, चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमारे अनचार्ज थे, अभी कौन से हैं? चार्ज, जैसे कि ATP। फिर कौन सा आता है? एस्पार्टेट। तो ये हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़े हैं, यानी चार्ज भी है और बड़े भी हैं? तो ATP है हमारा, ठीक है, और एस्पार्टेट हो गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात। फिर आते हैं आयंस, ठीक है। आयंस को सबसे ज्यादा स्लो मूवमेंट होता है अक्रॉस द लिपिड बाई लेयर। तो लिपिड बाई लेयर के अक्रॉस में ये बहुत इजीली मूव नहीं कर पाते, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगती है इन्हें। सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इसका एग्जांपल हुए। फिर हम मूव करते हैं कि परमेबिलिटी की बात तो हो गई, देखिए। अब भाई साहब, अब क्या बात आती है? अब हमारा आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए, अगर हम बात करें सिंगर एंड निकोलसन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था, जिसका नाम क्या पड़ा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या? देखिए, इसको अच्छा हम और क्या कहते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल। आइए दोनों का मतलब क्या ही समझते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो इजीली बह जाती हैं। एयर इजीली मूव करती है, वाटर वो भी इजीली मूव करता है। तो ये क्या होता है? फ्लूइड का मतलब यहां पर क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है मूवमेंट। ओके, नाउ कम टू द मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? जैसे समझ लो पानी में, वी कैन से दैट पानी में अगर हमारा कोई एग्रीगेटेड मास है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। मोज़ेक का मतलब एक मोज़ेक पेंटिंग या फिर मोज़ेक स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उससे वर्ड आया है। पानी के अंदर मान लो कूड़े का एक ढेर बन गया है, ठीक है, तो वो कूड़े का ढेर एक साथ मूव कर रहा है। ऑल्दो उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो सकते हैं और वो अलग अलग हो सकता है पानी के भाव के साथ साथ, बट ज्यादातर आप देखोगे तो वो एक साथ मूव कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द समथिंग लाइक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट प्रॉपर सॉलिड बट सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर मॉडल? सो सबसे पहले अगर हम समझे लिपिड, मैंने आपको बताया लिपिड हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जो ऑयली स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसे लिपिड बाई लेयर क्यों कहते हैं? देखो, ये हो गया लिपिड,
ऐसा होता है हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर। बाई लेयर मतलब प्लाज्मा, ये दो अलग अलग लेयर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बाई लेयर। यानी बाई लेयर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, दो लेयर, ठीक है। अच्छा, बाहर जो लेयर बनती है आउटर तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और ज्यादा सही तरीके से अगर हम बोले तो इसको हम बोलते हैं आउटर लीफलेट। यानी अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते चले जाएं, ऐसे ही हम यहां बनाते स्ट्रक्चर, तो यहां पे दो चीजें बनेंगी, एक ये वाली बनेगी और एक यहां बनेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनर लीफलेट, और ये क्या हो जाएगी हमारी आउटर लीफलेट। तो ये क्या समझा रहा है हमें कि बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारा कहलाएगा आउटर लीफलेट, और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इनर लीफलेट कहलाएगा। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अगर हम देखें स्ट्रक्चर। अब इस लिपिड को, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम अच्छा एक चीज और समझते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा लिपिड लिपिड भी प्रेजेंट है, ये लिपिड बाई लेयर क्या काम कर रही है, मूवमेंट वाला, फ्लूइड वाला काम कर रही है, ठीक है। लिपिड के एक बार स्ट्रक्चर को और ढंग से देख लेते हैं। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। इस लिपिड के स्ट्रक्चर में ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं हेड, ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, टेल। सबसे देखते ही समझ आ रहा है आपको क्या हेड है क्या टेल है। अच्छा, ये हेड जो है, ये हेड हमारा किसका बना होता है, जनरली जो हमारे लिपिड्स है, अलग लिपिड्स भी कई टाइप के होते हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। तो जो हमारे लिपिड्स होते हैं उसमें जो हेड होता है वो क्या होता है हमारा, वाटर लविंग, ठीक है। वाटर लविंग के लिए हमने अभी आगे ही एक वर्ड यूज किया था, दैट इज हाइड्रोफिलिक। टेल जो होती है ये किससे होती है, क्या होती है हमारी, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोफोबिक, अभी हमने बात करी थी ना, इसका मतलब वाटर हेटिंग। टेल वाटर से लविंग नहीं करती, वाटर से हीट करती है। अच्छा, कोई भी स्ट्रक्चर है, देखो एक ही लिपिड के अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई, ये हाइड्रोफिलिक भी हो गया, ये हाइड्रोफोबिक भी हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक, ठीक है। बेसिकली एम्फीपैथिक वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फी हेयर, आपने सुना होगा एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फी वर्ड तब यूज किया जाता है जब भी कोई दो चीजों के बारे में बात करें हम, यानी जैसे एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं। ऐसे ही यहां पर बात कर रहे हैं हम एम्फीपैथिक, यानी जो उसका एक पार्ट वाटर से लव करता है और दूसरा पार्ट वाटर से हेट करता है, ठीक है। हमेशा ना स्ट्रक्चर जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखेगा, टेल्स टेल्स को फेस करेंगी ऐसे, ठीक है। यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे को फेस करेंगे, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ होगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी इंट्रा सेलुलर। तो ये तो हमें समझ में आ गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का जो मतलब था वो था मूवमेंट, और मूवमेंट किसी वजह से होता है लिपिड से। ना व्हाट इज द मोज़ेक, जो मैंने बताया था ना सॉलिड सा स्ट्रक्चर, इस मोज़ेक में जनरली हमारे कुछ तो लिपिड्स इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ में क्या आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स हमारे बनाते हैं मोज़ेक, बाकी और ये क्या बनाता है, हमारा फ्लूइड बनाता है। सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आओ एक बार और बात करते हैं आगे इसके बारे में थोड़ी सी और। अब एक बार हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। लेट्स से ये हमारी लिपिड है, तो ये इसको हम सपोज करते हैं ये हमारा लिपिड बाइलेयर हुई, और इसी लिपिड बाइलेयर के अंदर हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो अरेंज रहते हैं। ये हो गया एक प्रोटीन सपोज,
ओके, फिर यहाँ होता है हमारा एक दूसरा प्रोटीन, यहाँ अरेंज है हमारा तीसरा प्रोटीन। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है हमारी लिपिड बाइलेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। तो क्या है ये प्रोटीन्स और क्या वर्क है? देखो ये तो हमें पता है कौन सी थी, आउटर लीफलेट। ओके, इस वाले प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। जनरली कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो जो भी प्रोटीन्स बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब एक वर्ड से मैच करता है, पेरीफेरी, यानी एजिस पर मिलने वाले प्रोटीन्स। और जो पूरा क्रॉस कर रहे हैं इनको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें इनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोटीन्स इसमें दो टाइप के मेन होते हैं, जिसमें हमारा पहले आते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल में भी हमारे दो आते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक, यानी जो बाहर की साइड अरेंज है, जैसे कि ये वाला, ये कैसा हो गया, एक्सट्रिंसिक। और ये क्या है, हमारे इनर है ना। जो हमारे अंदर की तरफ अरेंज है उसका नाम क्या हो जाएगा, सही बात बोली आपने, इंट्रिंसिक, राइट। ये जो प्रोटीन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि देखो पूरी मेम्ब्रेन के पार जा रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। यानी ये पूरी मेम्ब्रेन में ऊपर से नीचे तक जाता है, क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन, राइट। सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहां पर हमारे प्रोटीन्स अरेंज रहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक। सो ये प्रोटीन्स का अरेंजमेंट हुआ इसके अंदर। नाउ अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स और अरेंज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स इस साइड में, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर की तरफ अरेंज होंगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन हो सकती है इस तरीके से, जिसमें हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज भी लगे रह सकते हैं। मल्टीपल ग्लूकोज लग जाएंगे तो हमारे पॉलीमर बन जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स लगे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ डिस्कस अबाउट द लिपिड्स। कौन कौन से लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वैसे तीन मेजर क्लास ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमारा एक आता है फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। फिर आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में नाम में समझ आ रहा है, ग्लाइको यानी इसमें हमारी शुगर मोइटी होगी, यानी शुगर्स प्रेजेंट होंगी। एंड फिर आता है हमारा स्टेरॉल्स। फॉस्फोलिपिड्स अपने आप में दो मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है। अब देखिए मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड्स जो है वो हमारे किस टाइप के हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और इसमें कौन कौन सी दो मेजर क्लासेस आती है? अच्छा देखो, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, तो यहां पर आते हैं हमारे ग्लिसरोलिपिड, एंड एक और क्या आते हैं हमारे स्फिंगोलिपिड्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ग्लिसरोलिपिड्स में हमारा जो हेड ग्रुप है वो होता है ग्लिसरॉल, मेजोरिटी में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लिसरॉल। फिर क्या प्रेजेंट होती है, एक टेल, जो हमें आपको दिखाई थी ना, दैट इज फैटी एसिड टेल, ठीक है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन टेल ही होती है, हाइड्रोकार्बन चेन है। फिर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, राइट। एंड एट लास्ट एक चीज प्रेजेंट होती है जो हमारा क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये प्रेजेंट है हमारे इसके अंदर। स्फिंगोलिपिड्स के अंदर, क्योंकि है तो ये भी एक फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड चेन अगेन प्रेजेंट होगी। और यहां पर हमारा एडिशनली क्या होता है कि स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसीन इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, स्फिंगोसीन इज प्रेजेंट देयर। और फिर वही इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अटैच होकर के डिफरेंट टाइप के स्फिंगोलिपिड्स क्रिएट करते हैं। देन कम टू द ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या होता है, दैट इज ग्लूकोज, या फिर यूं कह सकते हैं हम लोग शुगर प्लस लिपिड। शुगर और लिपिड मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। ये दो मेन टाइप के होते हैं हमारे, सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। क्या डिफरेंस है, बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। सेरेब्रोसाइड्स हमारे कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, सिंगल शुगर, राइट। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल शुगर्स, एक से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हुए तो क्या हो जाएगा हमारा, गैंग्लियोसाइड।
फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, सेरेब्रोसाइड। अब यही हमारे पास चेन है, लाइक सुक्रोज प्रेजेंट है या इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमारे क्या बन जाएगा, गैंग्लियोसाइड बनेगा। अब स्टेरॉल्स ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इसे देखें तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, और किस किस में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में आपने एक सुना होगा स्टेरॉल का नाम, जो कि बहुत कॉमन है, कोलेस्टेरॉल, राइट। इसके बाद हमारे हम बात करें, प्लांट्स में होते हैं दो, जिसको हम बोलते हैं, अभी यहाँ पे स्पेस तो नहीं बचा, बताते हैं दो मेन स्टेरॉल्स कौन कौन से हमारे, सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मोस्टेरॉल। एंड लास्ट हमारा जो आता है फंगाई, इसमें क्या कहलाता है हमारा, तो प्लांट्स में कौन से होते हैं हमारे, सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मोस्टेरॉल। एंड लास्ट फंगस, उसमें क्या आता है, अर्गोस्टेरॉल। तो ये हमारा लिपिड का क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं लिपिड की एक स्पेशल टाइप की क्लास के बारे में, जो एक है हमारे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। नाउ व्हाट आर दिस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। देखिए, अभी हमने जो लिपिड्स देखे उनमें हमने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात कहीं नहीं करी, क्योंकि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन से ज्यादा ये स्टोरेज के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो नाम में ही कह रहा है, देखो, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल को देखें तो ये होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, OH OH OH, एंड अगेन एक हाइड्रोजन यहाँ। देखिए, अब ये 3 हाइड्रोजन होते हैं हमारा, ये क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल। ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला स्ट्रक्चर है। अब इसमें होता क्या है, इसके ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं, ईस्टरिफाइड। यू माइट बी हियर्ड अबाउट द ईस्टर्स। ईस्टर्स क्या होते हैं हमारे, ईस्टर्स एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, हमने पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट, हम एक चैप्टर पढ़ते थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे हम ग्रुप्स पढ़ते थे ना, तो उसमें एक होता था ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये सॉरी यहाँ होता है ऑक्सीजन, और ये तीसरा कार्बन, इनमें से एक पे अटैच होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। ये जो ग्रुप कहलाता है ना, ये वाला ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन तीनों कार्बन के हो जाते हैं ईस्टरिफाइड, और यहां पर बाकी सारी चीज सेम फॉर दिस, एंड दिस इज ऑल्सो सेम। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, या हम कह सकते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, हमने देखा था बाकी के सारे जो लिपिड्स मैं आपको बता रहा था वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पर ये क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट एम्फीपैथिक इन नेचर। व्हाई, क्योंकि देखिए इसमें 3 हाइड्रोकार्बन की चेन है, और हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है ना वो आपस में स्टैक हो जाती है, इसकी वजह से ये हमारी क्या हो जाती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की लिपिड्स है, राइट। सो इसके बाद आता है, इसका यूज क्या होता है, ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ फैट स्टोरेज टिश्यू है, यानी फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यू में जो सारा फैट स्टोर होता है वो इसी फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स के बारे में। लेट्स मूव टू द अनदर मेजर क्लास ऑफ लिपिड, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। यहां से हमारी मेजर क्लास ऑफ लिपिड चालू होती है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। नाम से ही समझिए इसमें क्या है हमारा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो समझते हैं एक बार, दे आर डाइग्लिसराइड्स, ये हमारे क्या होते हैं, डाइग्लिसराइड्स होते हैं। अच्छा, पीछे हमने क्या कहते थे, ट्राइग्लिसराइड्स यानी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जिसके तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड चेन से लिंक हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही ईस्टरिफाइड होंगे, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ा होगा, जो फॉस्फेट आगे जाकर के अमीनो एल्कोहल से जुड़ा होगा। आओ इसको एक बार दिखाते हैं। तो ये है हमारा फैटी एसिड, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल में इस जगह फैटी एसिड चेन होगी, इस जगह फैटी एसिड चेन होगी, यहां पर क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये भी ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहां पर क्या होगा हमारा, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, एंड इससे हमारा क्या होगा, कोई एल्कोहलिक ग्रुप लिंक होगा। ये होता है इनका स्ट्रक्चर। कार्बन सब अरेंज कर लीजिए, हाइड्रोजन अरेंज कर लीजिएगा इनके अराउंड में। फैटी एसिड्स व्हाइल द थर्ड इज ईस्टरिफाइड टू हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट। हमने वहां देखा था ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स, या तो हम बोले कि टेक्स जो है, शॉर्ट में टेक्स कहते हैं, तो जो टेक्स हैं वो हमारे क्या थे, नॉट एम्फीपैथिक थे, वो हाइड्रोफोबिक नेचर के थे।
बट यहाँ पर फॉस्फेट के प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हिस्सा बन जाएगा हमारा इसका वही हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो हिस्सा है हो गया इसका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोफोबिक, ये हो गया हाइड्रोफिलिक। सो इस तरीके से हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक एम्फीपैथिक बताया था ना, वो स्ट्रक्चर बनता है। कौन कौन से अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, जैसे अगर इसमें सीरीन जो कि एक अमीनो एसिड है, अगर वो अटैच हो जाता है तो इसका नाम बनता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जैसे हम पीएस भी कहते हैं। आइनोसिटॉल फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ तो उसको बोलेंगे हम फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, जैसे कि पीआई। इथेनॉल अमाइन अगर अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, पीई, जिसे हम सिफेलिन भी कहते हैं। अगर कोलिन अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, पीसी, या लेसिथिनिन बोल सकते हैं इसे हम। यहाँ हमारे इन सबके स्ट्रक्चर रखे हैं, जैसे कि हमारा जैसे ये रहा कोलिन का स्ट्रक्चर, राइट, ये रहा हमारा फॉस्फेटिडाइल सीरीन में सीरीन का स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन का स्ट्रक्चर, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल का स्ट्रक्चर। साथ में हमारा कार्डियोलिपिड भी प्रेजेंट होता है। कार्डियोलिपिड बेसिक ना अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यू नो दैट। उसके ऊपर जो लिपिड की लेयर होती है वो काय की बनी होती है, कार्डियोलिपिड वाले लिपिड्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हुए, राइट। देन टू द इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे इथेनॉल अमाइन में ऊपर अमाइन हो गया, ये इसका एल्कोहलिक हेड ग्रुप, फॉस्फेट स्ट्रक्चर, ये इसका थर्ड कार्बन है, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये जो पूरा है ये ईस्टर बॉन्ड है, राइट, ये है ईस्टर बॉन्ड, यानी ईस्टर्ल ग्रुप कह दो इसे। और ये जो पूरी है ये क्या है, हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है, जिससे आप ये कह सकते हो फैटी एसिड 1, ठीक है, या यू कह सकते हो फैटी एसिड, इसको बोल सकते हो फैटी एसिड 2। तो इस तरीके से सॉरी। इसके बाद अगर हम देखें कोलिन, फिर आता है हमारा कोलिन। कोलिन में अगर हम ये देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कोलिन का कहलाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कोलिन। फिर ये हमारा बाकी फॉस्फेट एंड कार्बन नंबर वो अरेंज कर लेंगे 3 2 1। अगेन ये स्ट्रक्चर जो हो जाता है हमारा एक अमीनो एसिड से, आपको देख भी पा रहे होगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, सीरीन। फिर ये जो है ये पूरा आइनोसिटॉल है, और आइनोसिटॉल हमारा आप समझ सकते हो बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो ये हमारा हो गया फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। मेम्ब्रेन लिपिड्स का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो ये पोलर होते हैं, तो इसका जो हेड है वो पोलर है, पोलर मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक बोला ना, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, यानी वाटर हीटिंग, हाइड्रोफोबिक टेल, टुगेदर इट इज एम्फीपैथिक। और अगर आप इस स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा एक और चीज, ये यहाँ पे बेंड क्या हो रहा है, अगर कोई मेम्ब्रेन लिपिड में, मेम्ब्रेन लिपिड में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है कार्बन 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 कार्बन, ये होती है हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ आप अरेंज कर दोगे हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गए, तो ये होती है हमारी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। बट व्हाट इफ ये होता है, अगर हमारा ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ आ जाए डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन फिर ये कार्बन, हाइड्रोजन अरेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बैंड क्रिएट हो जाता है, किंक। इस बैंड को हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। इस किंक की वजह से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, एक बैंड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन का टेल है वो बैंड दिखती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वैसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जनरली ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स को हम दो और मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बाय द वे इट इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है वो लिपिड्स जिनकी जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो सैचुरेटेड होगी, मींस सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है ना। अगर इस हाइड्रोकार्बन टेल में सपोज ये डबल बॉन्ड आ गया, या इस हाइड्रोकार्बन टेल में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड लिपिड्स के अंदर ही ये किंक देखने को मिलेगी आपको, सैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता। फिर हम आते हैं अपने सेकंड मेजर क्लास ऑफ लिपिड्स पे, दैट इज स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स हमारे क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं स्फिंगोसीन के। वो हमारे डेरिवेटिव्स थे ग्लिसरॉल के, ये होते हैं स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन क्या है, हमारी एक अमीनो एल्कोहल है, ठीक है ना, ये एल्कोहल ग्रुप वहां पे ग्लिसरॉल था,
ये अमीनो एल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें खुद की इंटरनल एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था ये 3 कार्बन थे और यहाँ पर एक फैटी, यहाँ पर एक हमारा फॉस्फेट लग रहा था, यहाँ फैटी एसिड 1, यहाँ था Fa1 और यहाँ था Fa2। ठीक है, ऐसा ही था कुछ। वहां पर क्या इसमें क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्फिंगोसीन में आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है, इसका एक खुद की हाइड्रोकार्बन चेन, यानी इसमें एक खुद ही की इसकी फैटी एसिड चेन रहती है। इन कार्बन्स पर इंटरनल फैटी एसिड चेन है जो स्फिंगोसीन का ही पार्ट है, यानी वहां पर कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच हो रही थी, ये पूरा इंटरनली एक पार्ट है, राइट। स्फिंगोसीन को अगर हम देखें, लिंक्ड टू फैटी एसिड बाय इट्स अमीनो ग्रुप, राइट, यानी इनका जो अमीनो ग्रुप है, यू कैन सी दैट दिस इज द अमीनो ग्रुप। तो यहां पर इसके और फैटी एसिड्स अरेंज हो जाते हैं और यहां पर जो बॉन्ड बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमाइड बॉन्ड, जिससे हमारे क्या बनते हैं, सेरामाइड्स। सेरामाइड्स क्या है, हमारे कोर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। जितने भी स्फिंगोलिपिड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स का जो मेन कोर यूनिट है वो सेरामाइड है, यानी सेरामाइड के ऊपर ही सारे स्फिंगोलिपिड्स तैयार होते हैं। इसमें हमारे एक और आते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, या फिर मैं बोलूँ कार्बोहाइड्रेट्स बाइंड टू द सेरामाइड। अब इसमें होता क्या है, यू कैन सी दैट ये है हमारे सेरामाइड, इस पे जैसे ही गैलेक्टोस आके अरेंज हो गया तो ये हमारे क्या बन जाता है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर ऑफ मेजरली 2 टाइप्स, दैट इज सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। यू कैन सी दैट ये एक गैंग्लियोसाइड है जिसमें कई सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। गैंग्लियोसाइड में अच्छा एक बात और होती है, एक शुगर इनमें से क्या होगी, सिएलिक एसिड होगी, या फिर इसमें क्या हो सकती है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, यानी एक तो कॉम्प्लेक्स शुगर इसके अंदर अरेंज होगी ही होगी, दोनों में से। देन कम्स टू द हमारा स्फिंगोमाइलिन, हमने देखा। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन देखते हैं। माइलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माइलिन शीट के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर आप देखोगे उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर एक और शीट चढ़ती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, उसमें हमारा क्या मिलता है, स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर, राइट, यानी जो मेन मॉलिक्यूल है हमारा स्फिंगोसीन, उसके अंदर देखो उसकी इंटरनल हाइड्रोकार्बन चेन भी प्रेजेंट है, ये रही इसकी इंटरनल हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब ये रहा इसका हेड ग्रुप। ठीक है, यहाँ इसके एल्कोहलिक ग्रुप्स अरेंज है और यहाँ इसका अमाइन अरेंज है। यू कैन सी कि इसी कार्बन पे आकर के हमारा एक और हमारा ग्रुप अरेंज हो गया, तो हमारे बन जाते हैं सेरामाइड, यानी ये जो ग्रुप यहाँ पर आके अरेंज हो रहा है इसकी वजह से, और अरेंज कहाँ पर हो रहा है, इस कार्बन पर, तो ये क्या बन जाता है हमारा सेरामाइड। इसी कार्बन पे आकर के अगर हमारे माइलिन ग्रुप अटैच हो गया तो स्फिंगोमाइलिन, और यहाँ आकर के अगर शुगर अटैच हो गई तो क्या बन जाएगी, सेरिब्रोसाइड। और यहाँ पर देखो दो शुगर, दो से ज्यादा शुगर हो जाती हैं तो ये हमारी क्या बनती है, ये हमारी बन जाती है ग्लोबोसाइड, यानी मल्टीपल शुगर्स। और देखो इसमें एक अगर सिएलिक एसिड आ गया तो बन जाता है हमारा गैंग्लियोसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फिंगोमाइलिन्स। फिर अगर हम आए तो ये हमारे क्या आते हैं, ये है हमारा स्टिरॉल। ठीक है, स्टिरॉल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर हमारी 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, एक पेंटागोनल रिंग होती है, और इस जगह पर हमारी हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। इस तरीके से हमारे को स्टिरॉल बनता है। स्टिरॉल में सिंपल से अगर हम बात देखें, स्टिरॉल्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, जब भी हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होने, बहुत ज्यादा हाई होने लगता है तो ये क्या हो जाता है, रिजिड हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर लो होने लगता है तो ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टिरॉल्स एक तरीके से मेम्ब्रेन के बफर की तरह काम करते हैं। बफर जनरली आपने पढ़े हैं, जो पीएच मेंटेन का काम करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा एसिडिक होने देते हैं, ना वही बहुत ज्यादा बेसिक, तो ऐसा मेम्ब्रेन बफर है।
एनिमल्स में हमने वही बात करी थी, अगेन देख लेते हैं एक बार। एनिमल्स के अंदर ये कौन से प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्टेरॉल। प्लांट्स के अंदर होते हैं सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मोस्टेरॉल। और इसके बाद हमने क्या बात करी थी एक, अच्छा बैक्टीरियास में होते हैं ये? सोचो सोचो, अभी बताई थी, चलो सोच लिया होगा। आंसर है नो, बैक्टीरियास में स्टेरॉल्स नहीं होते, स्टेरॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वही हम बात करें फंगस, फंजाई, इसमें कौन से होते हैं हमारे? अर्गो स्टेरॉल्स। अब हम देखने वाले हैं एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट डिफरेंट लिपिड्स होते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े, जिसमें हमने स्फिंगोलिपिड्स पढ़े, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइलसीरीन। ये सारे के सारे लिपिड्स की जो अरेंजमेंट है अंदर और बाहर की तरफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में रहते हैं। देखो ये बाहर वाली लीफलेट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे आउटर लीफलेट। आउटर लीफलेट पे कौन कौन से लिपिड ज्यादा अरेंज है? स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइलकोलिन। सो वी कैन से दैट SMPC आउटसाइड। अब याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। SM का मतलब सानिया मिर्जा। अच्छा सानिया मिर्जा ना एक हमारी कौन सी थी, बैडमिंटन प्लेयर थी ना। और PC यानी प्रियंका चोपड़ा, ये दोनों ही इंडिया से बाहर है, तो सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा आउटसाइड। इसके बाद ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं? इनर लीफलेट। अच्छा इनर लीफलेट में कौन कौन से आते हैं हमारे? फॉस्फेटिडाइलसीरीन, फॉस्फेटिडाइलइथेनोलामाइन और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। तो अभी कह सकते हैं प्लीज स्टे पीसफुली इनसाइड। नाउ पी से PS यानी फॉस्फेटिडाइलसीरीन, इसके बाद PE फॉस्फेटिडाइलइथेनोलामाइन और I से आइनोसिटॉल। सो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कौन सा मेम्ब्रेन लिपिड किस तरफ ज्यादा अरेंज है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। अभी लिपिड्स कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने यहाँ देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिपिड्स कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से लिपिड्स अरेंज होते हैं और आगे अपने सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे प्रोटीन्स एंड ऑल मेम्ब्रेन के। सो तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।